कोई फादर के रूप में पेश कर रहे हैं, कोई मुस्लिम के रूप में पेश किया जा रहा है और उसको बाकायदा वायरल किया जा रहा है। कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, लेकिन जो लोग तार्किक ढंग से हमसे नहीं सकते हैं वे लोग ये कायरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। उन लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ किससे पाला पड़ा हुआ है ना। हमारा साफ साफ कर हम साफ साफ कहना चाहते हैं, हम गांधी जी का थ्योरी में नहीं है कि एक थप्पड़ मारोगे गाल आड़ देंगे। हम टिट फॉर टैट हैं। अच्छा, नाम की खुलासा आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो बता दीजिए, आप ही के आदिवासी समुदाय के हैं कि गैर आदिवासी हैं? कौन है? आने वाले समय रखिए, सब रिजर्व रखिए, बाद पर्दाफाश हो जाएगा। सबूतों के साथ वो चीज सामने लाया। तो मुझे कभी मौलवी दिखा कर, कभी कभी को पादरी दिखा करके, कोई हमको दिखा करके क्या करना चाहते, ये सब नहीं चलेगा। ये लोग कायर लोग हैं। तार्किक बात करें और आज के दौर में जो सच्चाई उसका सामना करें। एआई का ज़माना है, हर वीडियो और हर फोटो को अलग अलग रूप में लोग बना लेते हैं। कुछ मजा करने के लिए करते हैं, कुछ दुश्मनी निकालने के लिए भी करते हैं, लेकिन ऐसा करना अपराध होता है। ऐसा ही एक मामला रांची के साइबर थाना में दर्ज किया गया है। क्या है ये मामला, किनको तकलीफ हुआ है और किनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है, ये जानेंगे। मेरे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा है, आदिवासी अगुवा हैं, समाज सेवी हैं। आखिर ये लोग आज साइबर थाना आए हैं, क्या कुछ हुआ है यह जानेंगे। लक्ष्मी जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदिवासी मुद्दों पर, जल जंगल जमीन के मुद्दों पर, पेशा कानून पर आप मुखर होकर बोलते हैं। आज साइबर थाना आए हुए हैं, क्या वजह है? देखिए, साइबर थाने का मकसद मेरा है कि कल रात से सोशल मीडिया प्लेटफार्म में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में मेरे बहुत सारा सोशल मीडिया इंटरव्यू में बहुत फोटो है, उसका एडिट करके कोई फादर के रूप में पेश कर रहे हैं, कोई मुस्लिम के रूप में पेश किया जा रहा है और उसको बाकायदा वायरल किया जा रहा है। तो ये अपराध है। मेरे अपनी भी धार्मिक भावना है, मान सम्मान है, और जिस तरह से देश के अंदर में, राज्य के अंदर में माहौल है, सरना ईसाई, हिंदू मुसलमान, तो इस परिदृश्य में इस तरह का फोटो को एडिट करके आप चला रहे हैं, वो निसंदेह ये बहुत बड़ा जुर्म है और इसे मेरे व्यक्तिगत छवि को भी हानि पहुंची है। और उसी के लिए हम आज साइबर थाना आए हैं और साइबर थाना में हम आवेदन दिए हैं, शिकायत किए हैं और आग्रह किए हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए। और एक बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे, जैसा आपने कहा, कई सारे मामलों पर, चाहे सरना ईसाई के मामले में, हिंदू मुस्लिम मामले में, पेशा, चाहे आदिवासी के तमाम मुद्दे हैं, हम बेबाकी से अपनी बातों को अपने पेज में, पोस्ट में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लिखते हैं और बात रखते हैं। तो कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, लेकिन जो लोग तार्किक ढंग से हमसे नहीं सकते हैं वे लोग ये कायरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। उन लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ किससे पाला पड़ा हुआ है ना। हमारा साफ साफ कर हम साफ साफ कहना चाहते हैं, हम गांधी जी का थ्योरी में नहीं है कि एक थप्पड़ मारोगे गाल आड़ देंगे। हम टिट फॉर टैट हैं। आमने सामने बात करो, हिम्मत है तर्क करो, वो खाली उल जुलूल बोल के नहीं चलेगा। और ये जो गैंग जो पैदा हुआ है ना, खड़ा हुआ है ना, सबको निपटा जाएगा, ये सब नहीं चलेगा। फिर भी हम चाहेंगे पहले कानूनी तरीका से हम लोग सारा चीज़ पर हम लोग निपटने की कोशिश करेंगे और इसीलिए आज साइबर थाना हम लोग आए थे। गैंग की बात कर रहे हैं, कौन सा गैंग है, कौन कौन लोग हैं, उस गैंग के अगुवा कौन है, खुलासा करेंगे कुछ? देखिए, बता रहे हैं, आने वाले कल में खुलासा होगा। लेकिन जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, हम तो सब, मेरे पीछे कौन कर सकता है? मेरे विरोधी लोग कर सकते हैं और लोग कायर लोग
हम बार बार कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं। अरे वो इतना औकात है तो आमने सामने बहस करो ना भाई, बिल्कुल तार्किक ढंग से। उल जुल बोल करके मैंने बयानबाजी करके जो लोग अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, उन लोग को चेतावनी देते हैं ये सब बंद करें। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये सब नहीं चलेगा। हम लोग संघर्ष किए हैं, लड़े हैं, लड़ रहे हैं, मुद्दों को उठाते हैं, बेबाकी से बात रखते हैं, कोई लाग लपेटे में नहीं पड़ते। जो फैक्ट बात है, जो संवैधानिक बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन बात है, जो तार्किक बात है, उसी बात को रखते हैं। अच्छा, नाम की खुलासा आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना तो बता दीजिए, आप ही के आदिवासी समुदाय के हैं कि गैर आदिवासी अरे हैं? सब कौन है? आने वाले समय रखिए, सब रिजर्व रखिए, बाद पर्दाफाश हो जाएगा, सबूतों के साथ वो चीज सामने लाया जाएगा। अच्छा, आपको जो तकलीफ हुआ है, 2 तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, एक में मौलवी के रूप में दिखाया गया है, एक में पादरी के रूप में दिखाया गया है, किस में आपको ज़्यादा तकलीफ हुआ है? हमको तकलीफ की बातें नहीं है, मुझे हंसी आ रही है, बता रहे हैं। लेकिन ये चीजें हंसी आ रही है, ये डरपोक कायर लोग को, है ना, ये हमको हंसी इसलिए आ रहा है इस बात को, उस आखिर करके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? मुझे मौलवी बना कर, मुझे फादर बना करके, आज पता करिएगा ना, मैं किसी, मेरा व्यक्तिगत बता रहा है, मैं किसी धार्मिक उन्माद में नहीं जाता हूँ, धार्मिक जलसा में भी मैं बहुत नहीं जाता हूँ। गौर कीजिएगा, कोई भी धार्मिक जलसा में हमको बहुत ही नहीं है। और मेरा पृष्ठभूमि क्या है आपको पता है, आपको बताने जरूरत नहीं है। लोकल खबर के संपादक साहब, आपको पता है मेरा पृष्ठभूमि क्या रहा है, मैं धर्म के प्रति क्या मेरा धारणा है, क्या सोची जानते हैं। तो मेरे बारे में सब करके लोग, मैं बेबाकी से इस बात को, और मेरे कई सारे पोस्ट रिलीजन को लेकर है। मैंने कहा ना, मैं तो बहुत सारे लिखता हूँ, मैं रिलीजन में, बहुत सारे रिलीजन में व्यक्तिगत रूप से मैं बिलीव नहीं करता हूँ, है ना, ये है। तो मुझे कभी मौलवी दिखा कर, कभी कभी को पादरी दिखा करके, कोई हमको दिखा करके क्या करना चाहते, ये सब नहीं चलेगा। ये लोग कायर लोग हैं, तार्किक बात करें और आज के दौर में जो सच्चाई उसका सामना करें। कमेंट भी बहुत खराब है वो सब में। क्या कमेंट खराब है उसमें? आप पढ़े हैं तभी तो यहाँ आए हैं। नहीं, देखिए कमेंट क्या है, कमेंट तो मेरे लिए, अब हम तो देखिए बहुत नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, बहुत सारी चीज़ जिसको अपना अपना अलग है, लेकिन इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं। लेकिन इन लोग को हिदायत देना चाहेंगे, और इस केस, इसको हम लोग जो आज यहाँ पर FIR दर्ज कराए हैं, हम इस पर आगे भी लड़ेंगे। चलिए, इस मामले पे बात करते हैं। प्रेम साहिब मुंडा जी भी हैं। प्रेम साहिब जी, आप साथ में आए हैं, ये पहला मामला नहीं है जो इस तरह से निशाना बनाया गया है। कौन लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, तो जांच का विषय है, लेकिन जहां तक लक्ष्मी नारायण मुंडा जी का बात है, वो झारखंड अलग राज्य से लेकर के उससे पहले भी आंदोलनकारी रहे हैं, और सामाजिक आंदोलन में, समाजवादी आंदोलन के विचारधारा के व्यक्ति हैं, जनाधिकार मंच से लेकर अभी भी। लेकिन एक मजाक के तौर पर कभी पादरी बना देना, कभी मौलवी बना देना, इससे स्पष्ट पता चलता है कि तर्क से इनको नहीं सकता है। कल आप कपड़ा खोल के दिखा देंगे, तो देखिए ये सब चीज़ एक छवि खराब होता है। हम तो इसके बाद हम लोग मानहानि भी करेंगे, क्योंकि जो अलग राज्य की लड़ा है व्यक्ति, वो हम 5 करोड़ का मानहानि भी करेंगे, रुकेंगे नहीं। क्योंकि आप किसी बातों को यदि द्वेष है तो आप इसको सिद्धांतिक और संवैधानिक रूप से आप रख सकते हैं, लेकिन आप एक फेसबुक में यदि मान लिया जाए उसको एक नीचा दिखाने के लिए, उसको ये करने के लिए आप कर रहे हैं, तो ये आदिवासी समाज माफ़ नहीं करेगा, और इसकी पूरी तरह से जांच होगी। जांच के निकलने पर इसको रुकेंगे नहीं, मानहानि का भी हम लोग करेंगे, क्योंकि इनकी 5 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। क्योंकि ये जनता के बीच जाएंगे, बोलेंगे इसकी एजेंट है, इसकी एजेंट है, इसकी एजेंट है। एक मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जो टेम्परेचर से पता चलता है कि यहाँ पर एक विचारधारा चल रही है आदिवासी जन विरोधी, आदिवासी की संस्कृति सभ्यता को लड़ाने का काम कर रही है, और कहीं ना कहीं दूर तक लग जाएगी, और आने वाला समय में इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बिल्कुल, आदिवासी समाज पूरा आक्रोशित है, और ये जो मामला सामने आया है AI के द्वारा या फिर किसी भी तरह से तस्वीर को गलत तरीके से पेश किया गया, सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है, आए दिन इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन रांची में साइबर थाना में ये केस आया है, और इस पर निश्चित रूप से जांच होगी, और इससे लक्ष्मी नारायण मुंडा काफ़ी आहत है, उनकी छवि प्रभावित हुई है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।